कोई भी डिससर्विस नहीं करनी। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है कि जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, बाबा ने कहा, उन्हें माया जोर से पंजा मार देती, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता। देह अभिमान तोड़ना बाबा का यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। जीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत से निकलेगी। तो बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते, हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। वो किस लिए आया है? राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो कल पहले मुआफिक भी फिर आया है। अब आप कहते, बच्चे तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो? कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है ना, तो उन पर पानी लगता है। बाप कहते, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने में आया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाबा कहे एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। अब 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न पाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनाए हैं। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं, और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सत्य में कोई दुख होता ही नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो ना। बाबा कहते तुमको गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, और बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते तुम घर बार छोड़ो। घर बार किसी को छोड़ना नहीं, घर बार में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म बाबा कहे पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ो। तो घर बार में रहना है। तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम घर बार छोड़ो, तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आप ही छोड़ा। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको छुड़ाते भी नहीं है, तुम तो आप ही सर्विस पर निकलते हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं। आज बाबा कितनी बार रिपीट करते कि मैंने किसी को घर बार छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी है, फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी परंतु समझते कुछ भी नहीं। सन्यासी लोग कहते इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहां सुख तो है ही नहीं। कहते रहते परंतु किसकी बुद्धि में भी नहीं है। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहां कंस आदि कहां से आए?
अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनती। कितनी जाकर डिससर्विस करते हैं उनका फिर क्या। हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले बाबा कहे क्या बना लेते हैं, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। अब पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया है। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में बहुत फर्क है ना। ये भी समझाया, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं, तो फिर कौन सा जन्म मिलेगा। बाबा कहे चांडाल का जन्म मिलता है। हाँ, भगवान को दे दिया फिर वापस ले लिया। तो कई बच्चे फिर चलन भी ऐसे चलते हैं जो पद कम हो जाता है। ऐसी चलन चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे कोई भी विकर्म अभी नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजा मिलेगी। अभी कोई भी विकर्म ना करो, नहीं तो 100 गुना सजा। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर ग्रस्त में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं। और जल जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। क्या कहते हो बाबा। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना रुपया बाबा को दे देते हैं। जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का पद ऊंच हो जाता है, क्योंकि वो उतनी भावना से, उसके पास है ही नहीं। उसने जो भी निकाला है वो अपना पेट काट के ही निकाला है। इसलिए बाबा ने कहा कि उसका ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है, तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हमेशा छीरखंड होकर, अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता है। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूंड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहीं हमको सावधान थोड़े ही किया था बाबा ने। तो बाबा पहले ही सावधान करते हैं। तुम जानते हो ईश्वर स्वयं हमें पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी हैं। कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। कोई कोई बच्चों में देखो कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए। बाबा ने कहा जो पद भ्रष्ट हो जाए, ऐसा ना हो। बाबा ने कहा कि वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, कि खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं ना, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना।
बाप कहते बहुत चातक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती है। चातक खींचते हैं तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बाबा कहे बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको क्या बनाते, समझदार बनाते हैं। शिव बाबा अभी क्या बनाते, बच्चों को समझदार बनाते। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश, हाँ? भारत जैसा पावन बाबा कहे कोई देश, कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पतलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। तो शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि के राज समझा, शिव बाबा तुमको सारी सृष्टि के राज समझा। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। कोई भी पाप हुआ तो 100 गुना दंड हो जाएगा। मेरी निंदा कराई तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बाप की निंदा भी नहीं करानी है, बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बना। तो बाबा ने कहा अपना जीवन हीरे जैसा बना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाबा कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, है ना। माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ घुस कर आएगी, हाँ, पता नहीं चलेगा माया कहाँ से एंट्री मार लेती है। तो सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। आज बाबा ने सेंटर्स की हेड्स को भी, हाँ, कहा कि बहुत निरंकारी होकर। बाप देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाप कितना निरंकारी, कभी किसी पर बाबा गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं ना। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते हैं, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं क्या, ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएगी, है ना? बाबा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि पाते पाते हजारों की संख्या में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी देते, कोई गफलत नहीं करो बच्चे। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम अब नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में। देही अभिमानी हो बाबा को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सबको समझा देते हैं। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों से का, बच्चों माता को पिता बाप माता दादा बाप दादा याद का प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को रूहानी रूहानी माता पिता पिता बाप दादा बाप को दादा बाप को दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा सुधारना के लिए कि बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी, किसी को दुख भी नहीं देना है। बाबा ने कहा किसी को दुख भी नहीं देना, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो। बाबा कहे कि जिसकी सजा खानी पड़े, और आपस में छीरखंड होकर रहना है। कैसे रहना है, आपस में छीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर। जो बाबा कहते हैं उस मत पे चलना है, अपनी मत पर। आज बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को
कि सेकंड में कैसे सर्वशक्ति संपन्न बन जाएंगे, कि सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा में अशरीरी आत्मा, उस पॉइंट में टिकना। तो बाबा ने कहा सेकंड में जो कर्म भोग है उससे हम तो हो जाएंगे। तो कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न, कि जब कर्म भोग का जोर होता है ना, तो कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं, है ना। इसलिए जब भी देखो बाबा के बच्चों कोई भी कर्म भोग आता है तो उतना दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उस समय शरीर से न्यारे हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं, लेकिन उस देह के भान से न्यारे हैं। क्योंकि वो पेपर तो सबको देना पड़ता है, अपना अपना पुराना जो भी हिसाब है, लेकिन मैं आत्मा हूं। तो इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ, माया की आकर्षण से टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए क्या बनो, निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता ही महानता की निशानी है, निर्माणता ही महानता की निशानी है। तो आज मातेश्वरी जी के भी कुछ अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। लोग कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मम्मा कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो उसका प्रमाण क्या है, देना पड़ेगा ना लोगों को। तो शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं, और यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें भी मैं हूं, और सांपों में काली नाग है वो भी मैं हूं। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कौन, कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में किसको दिखाते, काली नाग को दिखाते ना, काली नाग पर कृष्ण ने डांस किया, वंशी बजाई, ऐसे दिखाते ना। तो इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। देखिए बाबा मामा कितनी सुंदर तरीके से क्लियर करते हैं। लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो परमात्मा परमधाम निवासी है। तो अगर कहा कि कालों के सांपों के नाग काले नाग में है, तो फिर और सांपों में नहीं है इसका मतलब, और सांपों में नहीं है इसका मतलब है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फिर कहा कि कैलाश पर्वत में मैं हूं, तो अगर कैलाश पर्वत में है तो इसका मतलब और पर्वत में नहीं है। तो इससे क्या क्लियर होता है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है ना। तो पहाड़ों में हिमालय पर्वत में हूं ऐसे आता है शास्त्रों में, तो अगर हिमालय पर्वत में है दैट मीन्स कि और किसी पर्वत में है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, तो गोया नीचे पहाड़ में नहीं है। दिखाते हैं ना, शास्त्रों में यही आता है कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों में हूं, तो इसका मतलब नीचे जो पहाड़ है वहां भगवान है ही नहीं। नहीं है तो सर्वव्यापी कैसे हुआ। और फिर कहते हैं जहां जीत वहां मेरा जन्म, तो गोया हार में नहीं हूं। तो फिर जब कहते हैं तुझ में राम मुझ में राम, आत्मा परमात्मा सब, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है। तो बाबा ने कहा इसका मतलब मैं सब में नहीं हूं, मम्मा ने कहा। तो अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। तो जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कच्छ मच्छ कौन कौन से अवतार दिखाए हैं, 24 अवतार, तो कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान, मामा ने कहा। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा।
गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। हाँ? गीता शास्त्र में भी कहा कि मैं माया में व्यापक नहीं हूं। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। परमात्मा कहाँ है? जहां जहां भगवान के बच्चे उसको याद करते हैं, परम धाम वो निवासी है, वहां वो आ जाता है। जहां उसके बच्चे उसको याद करते हैं वहां वो आ जाता है। बाकी आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता, है ना। आत्मा, अगर हर आत्मा के अंदर भगवान है तो लड़ाई झगड़ा तो खत्म ही हो जाए ना संसार से। तो निराकारी दुनिया आत्मा परमात्मा के रहने का स्थान है। हाँ? आत्मा परमात्मा के रहने का स्थान कौन सा है? निराकारी दुनिया, परम धाम। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल षष्टि मुआफिक आकार। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं मार्ग परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, है ना। परमात्मा अलग है, परमात्मा के रहने का स्थान अलग है। तो ब्रह्म महातत्व अलग है, उस ब्रह्म महातत्व में परमात्मा रहते हैं, वो उसकी उसका अस्तित्व अलग है। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। कहते हैं ना, कई बार बहुत दुख होता है संसार में तो क्या कहते, भगवान और कितना दुख दोगे, हाँ? ऐसा दुख की दुनिया क्यों बनाई है? तो मामा कहती हैं भगवान दुख की रचना नहीं रचते हैं, दुख की दुनिया नहीं रचाते हैं। तो कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो कौन सी है? भगवान ने जो दुनिया रची है वो कौन सी दुनिया है? वो है सुख की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, मामा कहती हैं वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। मुझे न जानने के कारण, न पहचानने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ अवश्य, जब हम कहते हैं वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, है ना। जहाँ स्वर्ग, जहाँ देवताएं रहते तो वहां भी प्रवृत्ति चलती। सभी देवी देवताओं को गृहस्थी में ही दिखाया है ना। परंतु इतना जरूर था, वहां विकारी पैदाइश नहीं थी। भले गृहस्थी थी लेकिन विकार नहीं था। विकारी दुनिया, वहां विकार की पैदाइश भी थी। तो जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। विकार से बच्चे होते हैं तो कर्म बंधन जुड़ता है। तो बाबा ने कहा वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, इसलिए कर्म बंधन, वहां दुख नहीं था। तो यहाँ जो दुख आ रहा है उसका कारण क्या है? कर्म बंधन। परमात्मा की याद भूल गए, बल याद करते हैं लेकिन यथार्थ रीति उसका परिचय न होने के कारण वो याद का फल उतना नहीं प्राप्त होता है। तो इस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी फिर कौन सी है? साकारी दुनिया। अच्छा, ओम। तो निराकारी, आकारी, साकारी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना
तो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों का सामना रख सके। तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। वहां जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ वह संभव है, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा ने कहा अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओ शांति। तो मैं निर्भय और निश्चिंत आत्मा, मैं निर्भय और निश्चिंत आत्मा। तो दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहला संकल्प मैं आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा चक्र। तो इन तीनों के अनुभवी ऑथेंटिक स्वरूप बना। इन तीनों के अनुभवी ऑथेंटिक स्वरूप। तो आज मम्मा के महावाक्यों में हम आत्मा में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं परम धाम निवासी है। जो भी हम दुख भोगते हैं अपने कर्मों के आधार से वो हिसाब किताब जुड़ता है, क्योंकि वहां परमात्मा को यथार्थ रीति पहचाना नहीं है। तो जब परमात्मा की यथार्थ रीति पहचान होती है और जब हम उसको याद करते हैं तो कर्म भोग चुक्त होते हैं। और कर्म भोग चुक्त करने की बाबा ने विधि क्या बताई? शरीर से अशरीरी। तो जैसे जैसे इसका अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, अभी देखो दादी दीदियों को भी कितने कर्म भोग चुक्त करने पड़े, लेकिन दुख उन पर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो देह से न्यारी आत्मा अपने आप को समझते थे। वो अभ्यास उनका पक्का हो गया था। तो ये अभ्यास हम आत्मा को भी करना है कि मैं देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति अशरीरी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। एक सेकंड उसी भान में टिकेंगे। तो आज की मूल्य के कुछ पॉइंट कि कमल समान पवित्रता की धारणा करनी है। देह अभिमान का खतरा, जो बच्चे देह अभिमान में आते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मारती है और भी नाम रूप में फंस जाते हैं। तो देह अभिमान से पथ भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना ही हमारी मंजिल है। निरहंकारी और ओबीडियंट बनना है और गृहस्थ व्यवहार में रहकर सेवा करनी है। श्रीमत बनाम मनमत, बाबा की मत पर चलना ही कल्याणकारी है। मनमत पर चलने से बर्बादी होती है और बच्चे डिसर्विस करते हैं। तो जो भी अगर पाप भी होता है उसका 100 गुना दंड हो जाता है। तो पुण्य आत्मा बनना है, यज्ञ की सच्ची सेवा करनी है, निरंकारी होके सेवा करनी है और सर्व का मान प्राप्त करना है। तो निर्माणता का गुण धारण करना है। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है तो सेकंड में देह से न्यारा बनना है। अच्छा, ओ सभी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल। आज बाबा कहते हैं कि हमें गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, निर्भय और निश्चिंत आत्मा बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल। सादा सादा भाई। हाँ, थैंक यू मंजिल बहन। मेगा बहन, रंजन भाई, नमिता बहन, संगीता बहन, सुशीला बहन।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कमल समान बाबा कहते पवित्रता की धारण करनी है। बाबा कहते देह अभिमान की खतरा को भस्म करना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और बाबा कहते निरहंकारी और ओबीडियंट होकर रहना है। और बाबा कहते गृहस्थ में रहकर सेवा, बाबा ने कभी घर छोड़ने की नहीं कहा, गृहस्थ में रहकर ही हम सब सेवा करेंगे। और बाबा कहते चलन और पद अंत में साक्षात्कार होगा, हमारी चलन और पद का अंत में साक्षात्कार होगा। और बाबा कहते यज्ञ में सच्चाई का आवश्यकता है, यज्ञ में देकर अगर वापस लेना है तो बाबा कहते चंडाल बन जाएंगे। बाबा कहते सच्ची कमाई का महत्व होता है, गरीबी अगर सच्चे दिल से थोड़ा भी दे देता है तो बाबा कहते उसका बहुत ऊंच पद मिल जाता है। और बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना है, सबको सुख देना है। माया की सूक्ष्म चाल को भी बाबा कहते हैं चूहे की तरह वो नुकसान करती है, उसको भी पहचानना है। ओम शांति दीदी। निरंकारी बनकर सेवा करनी है बाप समान। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति परिवार। Anybody else? हम बाबा की याद में बैठे। संगीता बहन, रंजन भाई। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम शांति भैया। बाबा आज फिर से वो कमल फूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पानी में रह के जैसे पानी को टच नहीं करता है वैसे रहना है। बाबा कह रहे हैं कि नाम रूप में नहीं फंसना है, ना तो देह अभिमान में आना है। चूहा का एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे वो काट के फूंक मार के ऐसे पता नहीं चलता है कि खून निकल आता है और पता भी नहीं चलता है, वैसे हमें भी इसी नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो पाप चढ़ जाएगा। बाबा ने ये एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग अगर उल्टा करेंगे तो कल्प कल्प वही होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। कल के मुरली में बाबा ने कहा था, तो हमको खाली श्रीमत में चलना है, अपना मत और परमत नहीं लगाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश मैन। ओम शांति। शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया था, अभी हम कहीं कहीं घूम रहे हैं तो समय थोड़ा चेंज हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्रीत की ना मुझको जरूरत है, दिल में बस रही तेरी प्यारी सूरत है, लब पर Scribe makes step-by-step guides for any process with AI. You know what's terrifying at work? When you start ज्ञान के सागर, शांति के सागर, तुम कितने प्यारे हो। तुम मेरे शिक्षक सतगुरु हो, तुम ही सहारे हो। निरहंकारी शिव बाबा, चमकते सितारे हो, पतित पावन है शिव साजन, प्राणों से प्यारे हो। मेरी प्रीत तुम्ही
से है बाबा, मेरे गीत तुम्ही से है बाबा। अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्ही से है बाबा। तकदीर तुम्ही से है बाबा, तदबीर तुम्ही से है बाबा। तब विजय हमारी निश्चित है, निश्चय तुम्ही से है बाबा। सर्वव्यापी नहीं बाबा, परम धाम से आते हो बाबा। बनकर हर बच्चे को कमल फूल बनाते हो। तुम ब्रह्मा का रथ लेते हो, आंखों से दृष्टि देते हो। इस देह भान की माया से निर्लेप मुझे कर देते हो। मेरी सांसों की हर सरगम में संगीत तुम्ही से है बाबा। मेरी प्रीत तुम्ही से है बाबा, मेरे गीत तुम्ही से है बाबा। अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्ही से है बाबा। निश्चय बुद्धि हम बच्चों का कोई पैर नहीं हिल सकता है। जब भान देह का त्यागा है तो संशय नहीं आ सकता है। जो ओबीडिएंट सर्वेंट बने वो अहंकार न ला सकता। जो गृहस्थ में कमल समान रहे वो फूल नहीं मुरझा सकता। जो भूल कभी ना पाए हम वो याद तुम्ही से है बाबा। मेरी प्रीत तुम्ही से है बाबा, मेरे गीत तुम्ही से है बाबा। अब हार कभी नहीं हो सकती, मेरी जीत तुम्ही से है बाबा। तकदीर तुम्ही से है बाबा, तदबीर तुम्ही से है बाबा। अब विजय हमारी निश्चित है, निश्चय तुम्ही से है बाबा। Every champion starts with a dream to crack IIT, to conquer NEET. Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank ओम you. शांति दीदी। हम शांति दीदी। Have a great day with Baba. Thank you. दीदी। My love you guys. See you next day.